उसने कहा कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रामायण की बात है। वो हमारे पूर्वजों ने, विचारों ने कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक उसी हिसाब से प्रयास किया, लेकिन अब लोगों के अंदर धैर्य नहीं रह गया। अब कृष्ण की बात है तो ये कृष्ण की बात रामायण जैसे नहीं चलेगी। ये महान भारत है और इस महान भारत को बनाए रखने के लिए अगर दोबारा महाभारत होगा, तिवारा होगा, 100 बार होगा, हम 100 बार महाभारत करेंगे। रूप से हमारा जो कार्य चल रहा है एक रणनीतिक तरह से चल रहा है, कोर्ट में अलग काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो जनमानस तक ये विषय जाना चाहिए, हर घर तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलेगा और भगवान कृष्ण का सबके सहयोग से, सबके प्यार से एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हम सत्य पे हैं और सत्य सदा जीतता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तमाम लोग लगातार लगे हुए हैं, वहीं जो महेंद्र प्रताप जी हैं, इनके द्वारा याचिका है वह दायर की गई और अब इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जानेंगे किन उद्देश्यों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और इसी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें 27 नवंबर को हम एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद वृंदावन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें इसको कैसे मुक्त किया जाए इसको लेकर चिंतन होगा और चिंतन के बाद हम समाधान की ओर चलेंगे। तो सभी मूर्धन विद्वानों के सानिध्य में ये बैठक हुई और इसमें विशेष रूप से इसी को चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इसको मुक्त कराएं। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है, बड़े एक ऐतिहासिक पल होंगे 27 नवंबर को, जब हम इसके मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे राघवेंद्र सरकार का मंदिर बना है, ऐसी भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, जहाँ गर्भगृह है वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार से पूर्व में आप लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई और कोर्ट के द्वारा जो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं वे खारिज कर दी गई, लेकिन अब यह विवाद लगातार चल रहा है और आप लोग भी अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो किस प्रकार से लग रहा है आपको कि कब तक मुक्त हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो कार्य चल रहा है एक रणनीतिक तरह से चल रहा है, कोर्ट में अलग काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो जनमानस तक ये विषय जाना चाहिए, हर घर तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। इसी को लेकर जन चेतना के तहत ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और हम मानते हैं कि जन चेतना में जब विषय जाएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलेगा और भगवान कृष्ण का सबके सहयोग से, सबके प्यार से एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हम सत्य पे हैं और सत्य सदा जीतता है। जिस प्रकार से आज आपके इस प्रेस वार्ता में साधु संत आए हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन श्री कृष्ण लीलाधारी हैं और वह जो चाहेंगे वह हो जाएगा। तो क्या उद्देश्य है इसकी? नहीं, लीलाधारी तो लीला तो कोई भी लीला कर सकते हैं, उनका क्या है? हरे अनंत, हरे कथा अनंत, वो अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, वो क्या नहीं कर सकते। और हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, तो अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ना तो हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। और हम चाहेंगे कि जैसे हमारे पूर्वज बिना देखे मंदिर में दर्शन कर असली गर्भ बना दर्शन करने चले गए, तो हम नहीं मानेंगे। हम चाहेंगे कि हम उनके दर्शन उसी गर्भगृह में कराएं अपने को, आने वाली पीढ़ी को, और हम भी उसी जगह पर दर्शन करेंगे जहाँ हमारे गोविंद प्रकट हुए थे। तो इससे पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। तो किस प्रकार से आप लोगों के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा हो? लगभग कब तक इस गर्भगृह के दर्शन सभी लोग कर पाएंगे? सब पूरी दुनिया करेगी, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे और सब खड़े सब करेंगे, चिंता मत करिए। और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जहाँ सब दर्शन करेंगे। जी, क्या कहेंगे? नवंबर को पूरे विश्व के लोग आकर के इस ब्रज की भूमि में और भगवान का महोत्सव मनाएंगे और ये कृष्ण जन्मभूमि और जो हमारा ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, इसको अतिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस मुद्दे को यहाँ पे जो ईदगाह बनी हुई है कृष्ण जन्मभूमि, उसको किस नजरिए से? वो तो ऐसे देखते हैं, हमारे घर में कोई दादा आके बैठ गया, कहे हमारा घर है, हम खाली नहीं करेंगे। भैया ऐसे थोड़ा चलेगा। वो ज़माना गया जब फाइलों में चलती थी चीज़ें। अब हाईटेक ज़माना है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, फास्ट ट्रैक सब चलता है। तो ये तो जनता की अदालत है। हर इंसान के अंदर भगवान है और वो भगवान आकर के एक होगा। उसके आगे क्या, उससे बड़ा संविधान क्या है? उस संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। तो जब हमें आकर के इकट्ठा होकर बात करेंगे, यानी संविधान के रूप में ही बात कर रहे हैं हम, तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम कोई गलत बात करें। हम कह रहे हैं हमारा जो गुंडा आया था, अब भैया जाओ अपने घर, हमारा घर हमको दे दो। ये पूरे मामले का पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं, तो किस प्रकार से? देखिए, ये मुद्दा पूरे यूरोप में, पूरे यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में हर हिंदू मानव को जिसके अंदर जो है जान है
और वो कृष्ण भक्त है, उसके दिमाग में हम लोगों ने लाने का प्रयत्न किया, प्रण लिया है और उसको जो है हम लोग बता रहे हैं। और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात सबसे कह सकते हैं और सभी लोग उसको सुनते हैं और सभी लोग हम लोगों के साथ में। अभी तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हमको, इवन के मुस्लिम पीपल आर विद अस। और मुस्लिम पीपल में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी लड़कियां हैं, उनकी औरतें हैं जो कहते हैं आप सच कह रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हो सकता है कि आप कुछ मुस्लिम लोगों को भी बेस्ट से देखें जो आकर के 27 नवंबर को हमारे साथ में कहेंगे और कहेंगे कि नहीं आप सब लोग सच कह रहे हैं और अन्याय हुआ है आपके साथ और ये अन्याय अब देर तक नहीं चलेगा भाई। जिस प्रकार से अभी आपके द्वारा कहा गया कि अभी रामायण पूर्ण हो चुकी है लेकिन महाभारत में लड़नी पड़ेगी, क्या नहीं, हमने कहा कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रामायण की बात है। वो हमारे पूर्वजों ने, विचारों ने कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक उसी हिसाब से प्रयास किया, लेकिन अब लोगों के अंदर धैर्य नहीं रह गया। अब कृष्ण की बात है तो ये कृष्ण की बात रामायण जैसे नहीं चलेगी। कृष्ण की बात, कृष्ण को कैसे जानते हैं आप? महाभारत के से जानते हैं। तो हमने ये कहा कि ये भारत महाभारत है, ये महान भारत है और इस महान भारत को बनाए रखने के लिए अगर दोबारा महाभारत होगा, तिवारा होगा, 100 बार होगा, हम 100 बार महाभारत करेंगे। क्या कहेंगे आज के जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस उद्देश्यों को क्या कहेंगे आप? ये जागृत है, सुसुप्तो ते जागृतो भवा, जो सोए हुए हम जग रहे हैं। 27 नवंबर को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर से सब सम्मेलन होगा 27 नवंबर को। उसमें सभी संप्रदाय के धर्माचार्य आएंगे और निर्णय लेंगे। ये इसका एक ही मात्र है, पेशी बढ़ गई जी सरकार ये ना कह करके एक्यूज मी, पेशी नहीं बढ़ेगी, न्याय चाहिए, ये बात चलेगी। और ये भी उसकी मर्जी है, क्योंकि अब मिटा दे अपनी हस्ती कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। हम अपनी सब चीज़ की हस्ती मिटा देंगे, खाना पीना रहना बसना, एक में वो लक्ष्य अर्जुन के तीर के तरीके रहेगा और वह लक्ष्य है कृष्ण जन्मभूमि के न्याय ट्रस्ट के अंतर्गत पुनः कृष्ण का मंदिर भव्यता से बने। अब तो हम ये कहेंगे कि बाबरी मस्जिद शरीफ के यहाँ की मस्जिद का ईदगाह का विवाद है, ना कि जन्मभूमि का। जन्मभूमि तो हमारी है ही है, विवाद उनका है, उनको छोड़ना है, हमें नहीं छोड़ना है, ये बात है। और यदि कानून है उसको तो शायद मैं सोचता हूँ कि जितने न्याय मांगने वालों ने किसी ने कहा होगा कि तुम जाकर के बम से उड़ा दो, ये अपनी प्रक्रिया है उनकी। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अति विलंब, किसी न्याय में अति विलंब होना भी ये प्रकरण का कारण हो सकता है। लेकिन उसमें कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा नहीं कहा गया, ना ही किसी संप्रदाय के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया, और ना ही किसी की, यदि कोई यहाँ पर आया है योग संयोग कि आज यहाँ मीटिंग हो रही थी, यहाँ के किसी ने कहा होगा, ये मिथ्या है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ईदगाह कमेटी के ही लोगों ने कार्य को कराने के लिए दिया होगा। अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फारूक मुख्यमंत्री भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के, असम में विधानसभा के बीच में जो 2 घंटे का विश्राम दे करके नमाज की किया जाता था उसको बंद कर दिए हम। उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी गुलदस्ता हैं, सबको न्याय रहने चाहिए। इसके पहले जब जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण मारे थे, भगाए गए थे, उस समय उनको ये न्याय की बात नहीं आई। ओम शांति। क्या कहेंगे आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया, किन उद्देश्यों को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, इस बार जो उद्देश्य में एक परिवर्तन आप देखेंगे, अभी तक जो है ना खाली हिंदू समाज इसके साथ जुड़ा हुआ था, मुक्ति न्यास के साथ में। अब पहली बार हमारे भारत के जो 4 धर्म हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, वो भी तीनों जुड़ गए हैं। और जो आने वाला सम्मेलन है उसमें उन तीनों के भी महान संत आपके यहाँ पे विराजमान रहेंगे और सब मिल करके
किस तरह से मंदिर को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए उसके बारे में बड़ा निर्णय लेंगे। जैसा मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी के जो भजन थे जिनसे पूरे देश में चेतना हुई थी, अयोध्या करती है आह्वान और राम जी की सेना चली, उन 2 भजनों ने पूरे देश को राम में बना दिया था और उसके फलस्वरूप हम लोगों को राम मंदिर का निर्माण हुआ। अभी हमको पुनः वैसी ही जागृति अपने देश के अंदर लानी है जिससे बटा हुआ हिंदू समाज एक हो जाए और सब लोग मिलकर के भगवान हमारे अवतार 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में उनको पुनर्स्थापित कर सकें। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये भूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जन्मभूमि को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए और जो शाही ईदगाह है उसको हटाया जाए। वहीं इनके द्वारा लगातार इस पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। वहीं जो साधु संत हैं उनका एक ही कहना है कि जल्द से जल्द इस कथित ईदगाह को हटाया जाए और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको मुक्त कराया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।